एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हाफिज़ाबाद में थाना कसुक्की के हदूद में पेश आया। मियाँ बीवी के साथ एक ऐसा खेल खेला गया, ऐसा घिनौना खेल, जिसके बाद वो मुर्दा लाश की सूरत में हमें माशरे में नज़र आएंगे। तो तमाम तर मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए, मारे गए या कोई बच गया? नहीं, इसमें ये इंसिडेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इंसिडेंट की जितनी भी मज़म्मत की जाए उसमें दूसरी राय नहीं है। ये इनिशियली इंसिडेंट हुआ था 25 अप्रैल 2025 में, और इसमें जब हमारे पास 3 जून को FIR हुई तो उसके बाद से लेके आज तक उसमें 3 एक्यूज़ जो है, जो नॉमिनेटेड एक्यूज़ थे, वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हुए हैं। एक एक्यूज़्ड अभी बाकी है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और जिसके ऊपर CCD भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो मुल्ज़म की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। मुल्ज़म इतना चालाक है कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया, रूपोश हो गया, कहीं छुप गया है। और एक ऐसा ख़तरनाक मुल्ज़िम जो मियाँ बीवी के सामने मियाँ की बीवी को रेप करता है, इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं बल्कि, और फिर उनको भी मुबाशरत के लिए मजबूर किया जाता है, और वो एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो वो माशरे में जो जिंदा है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो आप क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें जो चारों एक्यूज़ थे, चारों एक्यूज़ को मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। इसमें अगर आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे जी मास्टरमाइंड कौन है, तो शायद मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज़ वहाँ पे मौजूद। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज़ उन्होंने इस कपल को हरास किया, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल जो है वो इंटरेक्शन इनके साथ कमिट किया, इन्होंने इनकी फिल्मिंग की। तो आप अगर मुझे ये कहें कि जी मुझे डिफरेंशिएट करके दे दें कि जी इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चारों के चारों 100% गिल्टी है। उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि 3 जो है वो उस केस की हद तक वो 3 जो है वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हो चुके। एक जो है वो उसके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं जी वो चल रही हैं, और उसमें मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि CCD अपनी जगह के ऊपर बहुत जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपनी जगह के ऊपर एफर्ट्स कर रही है। जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, टेक्निकली कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो उस पे किसी किस्म का ना कोई डिले है और ना ही हमें ये केस भूला है। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग 100% इस केस को हम लोग वर्कआउट करें। सर, जो चौथा मुल्ज़िम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, उसका नाम क्या है? इकराम नाम है उसका। इकराम मांगट जी, आई थिंक। तो क्या वो मुल्क से बाहर तो नहीं चला गया? मेरे पास जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि क्या उसका पासपोर्ट आपके पास है? जो उसका ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जी वो हमारे पास है। तो वो अगर आपके पास है तो बाहर नहीं जा सकता? वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल उसका पासपोर्ट है, वो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इससे भी आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक पुलिस एफर्ट्स कर रही है कि हम लोग जो एक्यूज्ड रह गया है हमारे पास अभी येट टू बी अरेस्टेड वाला, येट टू बी डिसाइडेड वाला जो है वो हम उस तक पहुंचे जो है। तो सर उसके कोई भाई, उसके माँ बाप, उनसे इंटरोगेट किया? क्या वो राब्ते में उनके साथ? जी, अभी मैंने आपको बताया कि उनके जो भाई हैं या उनकी जो फैमिली है उन पे भी हमारी मुकम्मल सर्विलेंस है, टेक्निकली भी, और हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उनके ऊपर काम कर रही है। बट जैसे हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी जिससे कि हमें लगे कि इंशाल्लाह हमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो आ गया है या आने वाला, तो डेफिनेटली वो जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे उसको। अच्छा सर, 4 ये डाकू थे जो वारदात भी करते थे और फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनाते थे जो भी गुजरता था, तो क्या ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन 4 का? पहले इनमें से 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी और 2 का नहीं। ये जो भी इकराम है
इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके अलावा एक और एक्यूज्ड का क्रिमिनल किस तरह का क्राइम ये करते हैं? पहला जो क्राइम पर है वो किस नौयत का है? वो इकराम का तो कोई मिसलीनियस है, उसमें एक कोई शायद अटेम्प्ट टू मर्डर का भी एक एफआईआर है, कुछ वो वेपन्स की एक दो एफआईआर है, कुछ इस तरह का है उसका क्राइम। नाजायज रास्ते के हवाले से। तो दूसरा मुल्ज़म जो जिसका रिकॉर्ड है उसके पास भी मेरा ख्याल है कि कोई 2 या 3 एफआईआर है। अभी रेडीली मेरे पास 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं इस टाइम पे मौजूद है, और उसका भी रिकॉर्ड है। 3 मुल्ज़मान का कैसे सुराग लगाया, कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ छापे मारे? ये जिस टाइम पे मैंने आपको बताया ना जी कि 3 जून को जिस टाइम पे वो कपल मेरे पास आया है, मेरी अपनी उनके साथ मुलाकात हुई है, और हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की उन्हें कि अब जो कुछ होना था वो हो गया। जिस काम से डर के आप अपने घर में बैठे हुए थे कि जी शायद कभी ये जो इन्होंने फिल्म्स बनाई है ये कभी अपलोड ना हो जाए, कभी वायरल ना हो जाए, तो वो तो हो गया। अब वो सारी चीज़ें वायरल होने के बाद भी आप अपने घर में इसी तरह से बैठना चाहते हैं, जो आप अभी कह रहे थे कि जी वो तो जिंदा लाशें हैं, या फिर अब इसको आप करेज के साथ फेस करना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। आप इसे करेज के साथ फेस करना चाहते हैं तो पुलिस फिर भी आपके साथ है, और पुलिस अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएगी कि जी हम लोग इस केस में लॉजिकल एंड तक इस केस को लेके जाएं। अगर आपको स्टिल ये फीलिंग्स हैं कि जी आप इसको नहीं फेस करना चाहते, तो फिर आप हमें अलाउ करें कि पुलिस अपनी मुद्दत में इस केस को आगे प्रोसीड करे। मैं समझता हूँ कि वो जो बेचारे विक्टिम्स हैं उनको मुझे बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 वाली बात है, उन्हें पूरा क्रेडिट हमें उन्हें देना चाहिए कि फिर उन्होंने इस सिटिंग के बाद उन्होंने हिम्मत की कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर जो एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर तो आप ये समझें कि इसमें सीनियर ऑफिसर्स लम्हा ब लम्हा हमसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे, हमें गाइड भी कर रहे थे, और उसमें फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। आप ह्यूमन इंटेलिजेंस समझ लें, आप उसमें रीडिंग पार्टी समझ लें, आप उसमें आईटी रिलेटेड एनालिसिस समझ लें, यानी आप यू नेम एनीथिंग, और वो उसमें पुलिस ने उसके ऊपर काम किया होगा कि जी इन एक्यूज जो है जिन्होंने ये ग्रूसम एक्ट किया है उन तक हम लोग पहुँचे। उन तक आसानी से पहुँचे, काफ़ी टाइम लगा। देखिए उसमें आप जब पुलिस का एजेंडा एक था और उसमें दिन रात की तमीज़ नहीं थी, उसमें अब आप ये इमेजिन करें कि पुलिस स्टेशन के अलावा जो है वो हमारे पूरे ज़िले पुलिस जो लोग उसमें मैटर करते थे, वो सारे के सारे लोग उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, एक एक चीज़ को देख रहे थे। आपकी आईटी विंग सारा आपका हो गया, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, आप के जितने लोग थे आपकी एजेंसीज के साथ कनेक्टेड थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। जो इन्फॉर्मेशन इसमें सारी एजेंसीज जो है उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। जो हमें टेक्निकली हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, विद इन नो टाइम हमारे पास आती थी। मुल्ज़मान को फौरी तौर पर ट्रेस किया और इंटेलिजेंस बेस पर सारे ऑपरेशन भी किए गए। इनका ना सिर्फ सुराग लगाया, इनको मुकाबले के दौरान मार भी दिया गया। तो चौथा मुल्ज़िम अभी तक नहीं गिरफ्तार, लेकिन इसी थाने के एक चौकी इंचार्ज की तरफ से एक भंड मारा जाता है, और बल्कि ये ख़तरनाक मुल्ज़मान का साथ दिया जाता है। जो अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस मुजरमान की आशीर्वाद करती है, उनके ज़ेरे साया क्रिमिनल क्राइम करते हुए नज़र आते हैं। चौकी इंचार्ज की तरफ से एक मुल्ज़िम को पकड़ने के बाद पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, और अगर वो उस दौरान पैसे ना लेता तो चारों मुल्ज़िम आपके सामने होते, और आपके एक एएसआई की वजह से, एक चौकी इंचार्ज की वजह से ये सारा मामला बिगड़ता हुआ हमने देखा। उस एएसआई चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या प्रोसीडिंग चल रही है? देखिए, एक तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस चौकी इंचार्ज के हवाले से, उसमें ये जो ब्लंडर कमिट हुआ है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे पास कोई ब्लंडर से भी ज़्यादा बड़ा वर्ड होता तो वो मैं ज़्यादा इत्मीनान महसूस करता वो वर्ड इस्तेमाल करने में। पॉइंट ये है कि आपकी बात किसी हद तक ये ठीक है कि अगर वो चीज़ें इस तरह से मैनेज ना करता तो शायद आज हम डिफरेंट किसी स्टेज के ऊपर खड़े हुए होते।